बताता हूँ, हमें बीच यात्रा पे कोई मिल गया था। ये देखिए गाइस, ये वो ये देखो जो मुंह छुपाते हुए आ रहा है। कूले पे मारूंगा अगर ये किसी को। ना ना गाइस तो गाइस मैंने अपने बड़े अरे यार गाना की माता रानी का गाना चल रहा है भाई, कहीं झूठने वाला ना। तो गाइस देखो माता रानी के दरबार पे आ रखे थे, तो भैया से ऐसी बातें चल रही थी। बड़े भैया तो नहीं, तो मैंने कहा कुछ सीख ही ले लेते हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी सीख दी है। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी सेम सीख शेयर कर देते हैं। तो अभी 2 मिनट रुको, ये गाना पॉज करेंगे। ठीक है, अब भैया आपको सेम सीख देंगे, बिल्कुल सेम सीख। और फिर कमेंट तो वैसे आप लोग करते नहीं, बट तब भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए कह देता हूँ, कमेंट करके बता देना आपको भी सीख जरूर लगी है नहीं। चलो तो गाइस मैं ये से कह रहा था इनको कि देखो, ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको पता सही है कि है, तो आपको फोकस उसी पे करना चाहिए जो सही है। जो गलत है उसको भी सही करना चाहिए कि आपके लिए तो सही है तो सही है, भले आपको किसी से भी लड़ना पड़े। और बैकअप वाला भैया जो आपने मेरे को ज्ञान दिया है वो भी दे देते। बैकअप तो यार देखो, बैकअप तो कुछ नहीं है भाई। जनता आपको भाई 10 तरह की वैरायटी पूछेगी, लेकिन आप बीच वाली में देगी तो 10 तरह की वैरायटी, लेकिन आपको खाना एक ही है। तो इसलिए बैकअप बैकअप कुछ नहीं होता भाई। अपना फोकस एम एक ही रखो भाई। अगर दो नाव पे सवार हो तो डूबोगे। गाइस इससे अगर नील इंसान वैष्णो देवी में मैंने दिखा दिया ना आपको, मतलब कैमरा के आगे कोई बदलता कैसे है, भैया से सीखना। मैं सुन के एक बार को हैरान रह गया, ऐसा ज्ञान तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना। ऐसा ज्ञान मेरे को इन्होंने जिंदगी में दे दिया हो ना, माता रानी के दरबार को झूठ नहीं कहूंगा। इनके मुंह से ना ये भी एक तरह से कैसे बताओ, ऐसा है जैसे गाली दे रहे हो। बट अब क्या करूं, आप सच्चा वाला ज्ञान दे दो फटाफट। ज्ञान व्यान देखो मैं नहीं दे सकता भाई। ज्ञान ज्ञान के लिए ज्ञानी गुरु बैठे होते हैं देखो भाई। और भैया गुरु गुरु अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करेगा, तो मैं बताता हूँ। इन्होंने ज्ञान दिया कि आपको ना लाइफ में एक बैकअप जरूर रख के देखना चाहिए। कि लड़की क्या करती है, वो बैकअप लेके चलती है। ठीक है, और उसको क्या करना है, उस पर 10 आए आ रखे होते हैं, उसे बस एक आय का रिप्लाई देना होता है। अब अगर हम हैं तो भैया ने कहा कि अगर मान ले कोई है तेरे पास, मैंने कहा अभी तो है ही नहीं। ठीक है, उसे तो हटाई दो साइड। तो मैंने कहा अगर है भी, फिर कह रहे तेरे को उसके बाद एक और रखनी चाहिए। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा आपने भी ऐसे ही करा था क्या? तो भैया ने कहा क्या लगता है, एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर अब मैं समझ गया भैया इशारा क्या कर रहे थे मेरे को, तो बस फिर अब मैं समझ गया। बट मैंने कहा नहीं भैया यार देखो, ऑप्शंस तो हम तो नहीं रखते ऑप्शन। बट कहते नहीं, ये तू अभी सोच रहा है, जब तुम मेरे एज पे आ जाएगा तो तू भी कहेगा हाँ भैया आपने अपने एक्सपीरियंस से कोई एक बात अच्छी कही थी। इनके चेहरे पे मुस्कान देखना गाइस क्या आ रही है, देखो। भाई चलो, मैं तो पहली बात ये बात करना ही नहीं चाह रहा था, इसने मेरे को जबरदस्ती करी क्योंकि मेरे को दुख इस बात का है कि मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई। ये तो ना मैं इन बातों को क्यों करूंगा भाई। ये ना मैं बोलना नहीं चाह रहा, कोई बल्लभगढ़ की तरफ रहता है गाइस। अगर मेरा ब्लॉग उन तक पहुंचे तो प्लीज कमेंट में एक गाली मेरी लेकिन तरफ भाई से। बल्लभ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई कुटिया रहता है, जेसीबी चौक रहता है, कहाँ रहता है? सेक्टर गाइस मैं लूंगा नहीं, ठीक है। सेक्टर हम रिवील करेंगे नहीं, ठीक है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा हमारे साथ। तो भैया के लिए इतना ही खौफ बहुत था, मेरे लिए तो तब ठीक है। बाकी जिसको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो मेरे ख्याल से वो ले लो, से अपना लो। ठीक है, अब ये देखो पागलों की तरह सामने हाय करके जा रहे हैं, कैमरा पीछे का चल रहा है। अब क्या बोलूँ क्या गल तो, अब बताओ आप। जब आना है तो या तो बोल दो मैं ले लूंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ। मना करा हूँ तो बात हुई है। तो चलो, ये तो वही ज्ञान की बात है। अब हमें नीचे उतर रन लो, हमारे हाथों पे सुन। ठीक है, अब आपसे करते हैं थोड़ी और देर बाद बात। इतने आप अमूल कूल पी लो, ठीक है। भाई अभी हमने देखा ये बंदर 3-4 एक खट्टे मुंह घुसा के पता नहीं कुछ छो रहे थे। तो आगे पूरे दिखा दो। कहाँ है? अरे हाँ ये देखो, पहले मैं आपको बंदर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ज्ञान की बात कर लूंगा। ये देखना, दिखा दिखेगा तो नहीं आपको, बट ठीक है, अंदाजा लगाने वाले लगा लो, लगा सकते हो। तो देखो दिखेगा तो नहीं शायद, बट हाँ दिख गया होगा। तो भैया उस पर कुछ कह रहे थे, क्या ये भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो मैं तो बस ये कह रहा भैया था ने कहा जैसे इसे ही प्यार कहते हैं। मैंने कहा तो कहते हैं तो कहते हैं, तो भाई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि यही प्यार करती है। एक साथ मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो आपने ये ज्ञान मेरे को क्यों दिया प्यार के ऊपर?
भाई ये प्यार तो पार्टनर से बढ़ता है ना भाई, इसलिए मैंने दिया भाई। ठीक है, मैंने आपको नहीं दिया भाई, रचित की उधर जो हमारे भाई आते हैं उनको दिया। उनको प्यार के लिए ज्ञान की जरूरत है नहीं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जरूरत तो भाई वैसे बहुत लोगों को बहुत कुछ भी देते रहना चाहिए, नॉलेज देते रहो, बड़ा ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई, ज्ञान कभी कभी नहीं। वो भी आप पे कैमरे पे बांटा नहीं जा रहा, नहीं मैंने बांट दिया भाई, गलत बांट रही है। वो तो मैं कैमरा ऑन कर नहीं पा रहा टाइम पे, वरना जो इनकी बातें है ना मेरे को उतना ही करनी नहीं देंगी, इतनी डीप बातें हैं। तो जैसे ये जानवर इतना प्यार करते हैं पर इंसान करने लग जाए तो वो क्यों ना करे? तो ये मेरा देश के लिए होता, देश के लिए। गाइस ये इंसान बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे कितने धोखे मिले हो, ठीक है, और इस इंसान को धोखे मिलते नहीं है, ये इंसान धोखे सिर्फ देता है। और ये नेगेटिव चार साथ में करने भाई मैं किसी को गाली ना दूं, मैं किसी को धोखा कैसे दे सकता हूं? और रही बात मिलने की, भाई मुझे भी बेस्ट चीज ना दे, प्यार भी नहीं मिला तो भाई को प्यार भी बेस्ट चीज नहीं मिली। मैं किसी से पैसे मांगू तो वो नहीं देता भाई, 10 रुपए उधार। गाइस देखो हम तो भवन जाके झूठ बोलना प्रेफर करते हैं, अब वो तो भैया जैसी थी इसकी सोच, अब ठीक जा है, रहे हैं ना, अब तो हो गया ना दर्शन भाई। तभी तो अधूरी रहेगी ये यात्रा, आप समझ आया ना। मेरे को तो लग रहा है ये जो हमने पूरी चढ़ाई का ब्लॉग बनाया ना, इसे पहली बात तो मैं 2 पार्ट्स में गिरूंगा, और ये जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हो इसका हम टाइटल ये रख देंगे कि नहीं हो पाए भैरव के दर्शन, ठीक है। नहीं हो पाई यात्रा, हाँ ये अच्छा टाइटल है ये भाई यात्रा यस। और अगर आपको सच बताऊं ना तो जब से यात्रा शुरू हुई है ट्रेनिंग बैठने तक, बैठने से ही तब से ही हमारे को दिक्कत है। स्टेशन पहुंचे बारिश आ गई, बारिश के आते ही ट्रेन में पहुंचे तो पता चला हमारी 6 की जगह 4 टिकटें हैं, 2 कंफर्म ही नहीं हुई। फिर जैसे तैसे हमने रात गुजारी, तो सीट से आके 3 बजे हमें किसी ने उठाई दिया, की हमारी टिकट, ठीक है। ये भी तो- था कि जो कंफर्म थी वो जम्मू तक की थी ना गाड़ी से, वो चार ही पूरी नहीं थी। तो हमने एक्टिंग करी अच्छा कि जम्मू आ गए, ओ तो हमें उठना था तो हम उठे, फिर हमने तवीज़ में जम्मू पे सीट खाली करी, फिर हमने अपना इंतजाम करा। मैं और भैया तो सो रहे थे क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम तो अपने में बिजी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जैसे तैसे करके यहाँ आए तो पता चला हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई। अब लेट हो गई वहाँ तक भी ठीक है, हम होटल से लेट निकले, हमारे यहाँ गीज़र ख़राब हो गया, हमारे होटल में गर्म पानी ना। अब कोई नहीं गई, तब भी हमने हार नहीं मानी, हमने चढ़ाई शुरू कर दी। अब चढ़ाई शुरू कर दी तो हमें मिली यात्रा पे बहुत ज़्यादा भीड़ के चलते हमने करी यात्रा कंप्लीट 4 घंटे में, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, इतना टाइम हमें कभी लगता ही नहीं है। यात्रा भी हो गई, ऊपर आके गाइस ऐसी सिचुएशन बनी, क्या बताऊँ आपको, ऐसा था कि बस हम नीचे आ जाएं, कोई हमें तो गाइस जो ये मेन स्टोरी बताने के लिए मेरे को कहा जा रहा है वो गाइस स्टोरी ये है कि हम जैसे ऊपर पहुंचे ना हमारे पास लॉकर ना हमारे पास रूम, बट हमें दर्शन जरूर करने थे, और दर्शन के लिए भी लाइन थी ऐसी तो हमारा 9 बजे तक नंबर ना है, और आरती की टिकट हम ले नहीं सकते थे क्योंकि हम अपना सामान भी रख नहीं सकते थे। तो हमने कुछ नहीं करा, हम लग गए गलत लाइन में जो कि लॉकर्स की लाइन थी। तो पता चला वहाँ पे स्मार्ट लॉकर्स भी थे जो कि अवेलेबल ही नहीं थे, तो फिर हमने जैसे तैसे करके लाइन में लगे, वहाँ पे भी 1-1 घंटे में नंबर आना था, तो हमने उम्मीद छोड़ दी कि ऊपर जाके रील बनाएंगे और रात को आराम से अपना दर्शन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जब पहुँच गए तो पता चला हमें लॉकर मिल गए, कोई नहीं, फिर हमने तुरंत ही जाके आरती का वो करवा दिया टिकट। आपने इस वीडियो में देख लिया होगा कि जो मैंने आरती वाला आपको बताया था ना। और भाई साहब वहाँ पे जैसे ही हमने शूज़ उतारे हमें पता चल गया हमारा भाई जो नंगे पैर ऊपर आया था ना उसने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि जैसे हमने ज़मीन पे पैर रखा इतनी ठंडी ज़मीन, कैसे लगा लो रूह कांप गई मेरी अंदर से। और उस पर भी अगर आपके कोई ठंडे पैर पे डंडा मार देना तो आपने लगा लो वहीं दर्शन कर लिए माता रानी के, और उसमें भी कोई उसके ऊपर भी आपके पैर के ऊपर चढ़ जाए, ओए होए, उससे तो ये लगा लो स्वर्ग नसीब। मैं कैसे बताऊँ आपको, आप समझ नहीं पाओगे उस सिचुएशन को मेरी, कि वो पैर का हालत क्या हुई थी, क्या चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, नंगे पैर, बिल्कुल बर्फ का रास्ता, ठंडा पानी, तैट हुआ बिल्कुल, उसमें आप पैर रखना था बस, ये लगा, ठीक है। तो जय माता दी। तो बस बाकी दर्शन तो हमारे अच्छे हुए, हमने एंड टाइम का आरती ले ली थी तो वहाँ से हमारा सब सॉर्टेड हो गया। तो बस कहानी तो मैंने यही थी जो ये लोग बताने के लिए मेरे से कह रहे थे, क्योंकि पैर किसी पे भी नहीं रखा गया, सबके हाथ पैर सब सुन, और ठंड सब इतनी लग रही थी, आप देख सकते हैं अभी भी मफलर ओढ़ रखे हमने, आते वक्त तो हमने सब उतार ही दिया था जब हम चढ़ रहे थे क्योंकि तब गर्मी लग रही थी। बस स्टोरी तो यही थी हमारी साइड की।
हाँ तो मैं कह रहा था आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आपका भी अगर कोई अच्छा रहा हो तो ठीक है चलो बाय। तो गाइज अर्धकुंवारी भी हमने क्रॉस कर लिया था, ठीक है। तो ये लगा लो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर हम नीचे आ गए थे और ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं, हम पहुँच तो नीचे ही जाते डायरेक्ट, ठीक है। वो तो बस भैया ने कहा कोई नहीं रुक जा भाई, तो रुकते ही एक बार। मैंने कहा ठीक है भाई रुक जाओ। तो हमें कोई ऐसी भीड़ लगी नहीं, ठीक है। और हम 1 घंटे में 7 किलोमीटर अराउंड उतर गए हैं, ठीक है। और इतना ही और है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 घंटा और लगेगा हमें। तो बस बाकी देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। तो बस चलिए अब तो सीधा आपको नीचे ही दिखाएंगे, ओके। को ये दिखाता हूँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हमें बीच यात्रा पे कोई मिल गया था, ये देखिए गाइस, ये वो जो मुझे यार है अगर मैंने पे मारूंगा अगर तो गाइस आप देख सकते हैं ये तो वो प्राणी है जो इसकी सहायता, इनकी नहीं इसकी सहायता से आए नीचे गाइस, ठीक है। अब ये मुंह छुपाते ही फिर रहे हैं और इनसे तेज हम आ गए नीचे, ठीक है। तुमने कटरा तक का नहीं किया था क्या? नहीं अच्छा रेस्ट पे हैं, अच्छा वो रेस्ट पे थे। अरे गाइस क्या ही फायदा रहा, सेम टाइम पे नीचे पहुंचा दिए। हाँ। बोलते क्यों नहीं कुछ? मैं नहीं बोल रहा। सही है। वो पीछे रुक गए ना तो उन्होंने रुकी बहुत कुछ बोल दिया भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं हम ये सोच रहे थे कि वो जाके क्या क्या करेंगे। अब हमें लग रहा है हम शायद एक ही ऑटो में जैसे आए थे वैसे ही घर वापस जाएंगे, घर नहीं सॉरी होटल। बट कोई नहीं, भी चाहती है कि प्यार बना रहे। बट ठीक है मेरे को लगता है शायद हम इनसे पहले पहुंचे तो हम वहाँ पर ऑटो करके निकल जाए। बट हम चाहे वो तो सरप्राइज था, चलो इसे काट दूंगा आपको वही दिखाऊंगा। ठीक है काटना तो मेरे हाथ में है। एक सरप्राइज है हम लोग नीचे। काट तो उसने दिया लेकिन नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, वीडियो में तो मैं काट सकता हूँ ना, रियल लाइफ में तो कोई और जो काट उसके गया। हाथ में ये काट सकता है। यस जहाँ मेरे हाथ में मैं वहाँ काट सकता हूँ, तो उसका तो चलो इतना कुछ है नहीं। जहाँ काटना चाहिए था मैंने कभी काटा नहीं। वरना आप गाइस बताएं कि आपको कभी लगा है कि नक्षत्र को कटा है या इसे कभी काटा है? ये है पागल है। ठीक है इनकी मत सुनी करो। ऊपर तो जब बोलना था तब बोला नहीं, और बोला भी तो ऐसा बोला। क्वेश्चन पूछा भाई मैंने अपनी तरफ से क्या ज्ञान दिया, मैंने तो पूछा कि आपको क्या लगता है भाई क्या कि अक्षर का कभी कटा है या कभी काटा होगा? साइड हो जाओ, साइड ले। गाइस हाई कर दो गाइस, गाइस हाय। शुभी भाई हाय। गाइस इनसे करवाऊंगा ये देखो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। ऐसे काम कटा ही यही थंबनेल में यही फोटो घेरूंगा इनकी। और नीचे खाएंगे एक बार। यार गाइस आप ये देखिए रास्ता कितना ही खाली हो चुका है। मतलब सुबह चलने की जगह नहीं थी, अब ये है कि आप कितने ही चल लो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब तक क्या मैराथन वो जिनके बीच में जो 2 रेस लगी थी ना, अब मेरे को समझ आया उनके बीच में लगी थी कौन घोड़े से जल्दी नीचे पहुंचेगा। तो ये रेस उन्होंने हमें अब बताई जाके कि उनकी असली रेस का मतलब यही था कि हम में से कौन घोड़े से जल्दी नीचे पहुंचेगा। तो वो तो देखो रिजल्ट तो हमें नीचे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो बस अब तो मेरे ख्याल से हम भी पहुंच ही गए, बस मुश्किल से 10 या 15 मिनट और मुश्किल से हमने 2 घंटा 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। एग्जैक्ट टाइम तो आपको वहीं बताएंगे, तभी कैलकुलेट करवाएंगे। तो बस ठीक है, बस एंड की तरफ आ चुके हैं। ये है बस एंड का कुछ रास्ता, इसलिए मैंने बैक कैमरा करके आपको दिखा रखा है। बस थोड़ा सा और ओके। तो गाइस फाइनली हमारी यात्रा एंड हो गई थी। गाइस ठीक है। तो फाइनली पहुंच गए थे, जय माता दी। तो अभी टाइम बताना भैया। 1:30 बजे ना 1:15 1:20 1:28 हो रहा होगा इस टाइम। और मुझे 2.5 घंटे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे। वो भी हम बीच में बस रुक गए 1-2 बारी बस, इसलिए 2.5 लग गया। अरे ये भी तो गाइस फाइनली ट्रिप खत्म हो गई थी और हमारे दोस्त होटल में पहुंच चुके थे ऑलरेडी। और हाँ वही एक बात है, और हम निकल चुके हैं, ठीक है। जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं, बस 2 दिनों का फर्क है।
और हमारी नीच तो देखो थकने के बाद भी चाय होटल नहीं जा रही। अभी मैगी थोड़ी गुंजाइश है। हाँ फिर चाय मैगी हो जाए तो मजा आ चाय जाएगा मैगी भाई। चाय बन नहीं बन चस्का बस का नहीं बन मस्का सॉरी गाइस कोई चस्पी हो चस्पा। बन चस्का। कोई भी हमने तो देखो चाय पीने का मतलब है चाय पिला दो बस नहीं पियेंगे अब। चढ़ाई के बाद वो उतराई के बाद होटल तो जाया नहीं जा रहा। हमने सोचा ये ब्रेड बटर और चाय वाय पी ली जाए और भैया ने लगा दिया देखो भर के ही मक्खन भर के ही 1 चम्मच इतने चाय भी दे देना भैया। कुल्हड़ वाली ठीक है। ये हमारी गरम गरम चाय ये है हमारा बन मस्का भाई मजा आ गया। और ये देखो पहली सुर्खी भाई लेंगे गरम है गाइस। तो ठीक है आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं ठीक है। ये ली ले 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 ओके रिपोर्ट भी आ गई तो इसी बात पे चलो गाइस कल अब हम उठेंगे 2-3-4 बजे तक आराम से जब उठेंगे तब आपको बता दी जाएगी हाँ। कौन कितने बजे उठ रहा है। क्योंकि अब गाइस हिम्मत है नहीं बोलने की भी ना कैमरा पकड़ने की तो अब मैं यहीं एंड करता हूँ इसे बाय बता